नमस्कार, मैं हूँ सौरभ चंद्र केसरी और अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। एक बार फिर से अगला चैप्टर लेकर के आया हूँ, रेलगाड़ी संबंधित प्रश्न। इससे पहले हम लोग चाल, समय, दूरी पढ़ चुके हैं, तो उसी से रिलेटेड है रेलगाड़ी और उसके बाद उसी से रिलेटेड है नाव, धारा। तो एक एक प्रश्न करके हम लोग कर लेंगे। कोई डाउट हो तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। इसके अलावा मैं सोच रहा हूँ कि एक स्मार्ट अप्रोच वाला वीडियो बनाऊं, मैथमेटिक का कुछ लेकर के प्रश्न, और उसमें हल नहीं करूं, बस विदाउट पेन, ये सॉल्व विदाउट पेन मैं आपको सिखाना चाहता हूं। और वो अलग अलग चैप्टर का होगा, कैसे हम क्षेत्रमिति मतलब मेंसुरेशन से कैसे प्रश्न को बिना पेन के कर सकते हैं, सभी प्रश्नों को नहीं, कुछ प्रश्नों को। तो आज हम लोग रेलगाड़ी करेंगे, तो इसलिए रेलगाड़ी पर बात करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, देखिए रेलगाड़ी के बारे में थोड़ा बेसिक बता दूं कि अगर ये एक रेलगाड़ी है, हालांकि मैं पहले इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ, ये एक रेलगाड़ी है। अगर ये एक आदमी को पार करे या किसी खंभे को पार करे तो इसको अपनी लंबाई के बराबर चलना पड़ता है। देखिए अब ये यहाँ से यहाँ आया तो पार हो गया कि नहीं हो गया, तो मतलब ये पूरी की पूरी इतनी दूरी इसको चलनी पड़ी, इतना याद रखिएगा। और दूसरी बात क्या है, अगर ये एक पुल है और ये एक रेलगाड़ी है, इस रेलगाड़ी को इसे पार करने में कितनी दूरी चलनी पड़ेगी, एक तो इतनी दूरी चलनी पड़ेगी और अपनी दूरी, जैसे ये देखिए कब पार होगा, यहाँ से चलता गया और जब रेलगाड़ी यहाँ पहुंचा तब जाकर के यह पार कर पाया। मतलब ये दूरी प्लस अपनी लंबाई, तब जाकर के कुल दूरी प्राप्त होगी कि कितना चला पुल को पार करने में। ठीक है, अब प्रश्न को हल करते हैं। ये बेसिक जानकारी है, बाकी चीजें आप समझते हैं क्योंकि दूरी चाल पढ़ चुके हैं। कह रहा 95 किमी प्रति घंटा की गति से चलने वाली एक ट्रेन 18 सेकेंड में खंभे को पार करती है, ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए ट्रेन की लंबाई मतलब दूरी हमको निकालना है। दूरी बराबर क्या होता है दोस्त, तो आप कहेंगे सर चाल गुणे समय। अब ये चीज तो रटा गया हम लोगों को। चाल कितना है, आप कहेंगे 95, ये किमी प्रति घंटा में है दोस्त, ठीक है ना। उत्तर मीटर में पूछा है तो इसको मीटर पर सेकंड में कर दीजिए। मैंने कहा था किमी पर आवर से मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए, ये देखिए किमी बड़ा होता है ना, तो बड़े से छोटा जा रहा है तो 5/18 छोटा से ही गुणा करेंगे। ये चीज मैंने आपको सिखाया था, तो 5/18 से गुणा हमने कर दिया। समय कितना दिया है, 18 सेकेंड। देखिए 18 से 18 खत्म हो गया, 100 पाँचे 500, 25 घटा दीजिए 475 आया। क्लियर हुआ। मैंने कैसे गुणा किया, 5 का गुणा डायरेक्ट न करके मैंने क्या कर दिया, इसको 100 मान लिया, 100 पाँचे 500 कर दिया, 5 अधिक लेकर गिना तो 25 कम कर दिया। या तो आप चाहे जैसे गुणा करना चाहें करिए। राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। आज जो पहला टॉपिक है टाइप है वो सब इजी इजी है, ठीक है ना। इसके बाद थोड़ा सा टफ आएगा, टफ मतलब समझने वाला आएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कह रहा है कि 72 किमी प्रति घंटा की गति से यात्रा करने वाली एक ट्रेन 12 सेकंड में एक खंभे को पार करती है, मतलब अपने ही द्वारा चलनी है। ट्रेन की लंबाई बताइए, तो ये भी आप बता लेंगे। एक प्रश्न बस मैं कर रहा हूँ। देखिए दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो ये मीटर में दिया है, ये सेकंड में है ना, तो हम इस किमी प्रति घंटा को मीटर में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे। 12 18 चौके कितना होता है 72, 12 5 60, 6 चौके 24, 240 मीटर। क्लियर है, कोई दिक्कत। तो आसान सवाल है कि नहीं। देखिए चाल बराबर दूरी बटे समय, यही जो है कि आपका एक सूत्र है, बस इसी से पूरा सवाल लग जाता है। हमें दूरी पता करनी है। दूरी मतलब जब भी खंभे को पार करेगी मेरे भाई एक ट्रेन, तो अपनी लंबाई के बराबर चलेगी, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट प्रश्न है, 120 किमी प्रति घंटे के चाल से 9 सेकंड में रेलगाड़ी की लंबाई, तो बताइए आसान है कि नहीं है। अब रेलगाड़ी की लंबाई, अब याद रखिएगा ये दोनों एक ही, ये घंटा में तो ये भी घंटा होना चाहिए, ये सेकंड में है तो इसको भी आप सेकंड में बदलेंगे। आंसर देखिए मीटर में दिया है तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलिएगा, भूलिएगा मत। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, देखिए 80 किमी प्रति घंटा की चाल से चल रही है
यदि ट्रेन की लंबाई इतना है तो खंभे को पार करने में समय कितना लगेगी। इस बार क्या पूछा है आपसे, समय पूछा है मेरे दोस्त। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी 400 मीटर है, चाल कितना है 80 किमी प्रति घंटा। तो ये मीटर में है मेरे दोस्त, इसको मीटर पर सेकंड में बदल दीजिए, नीचे 18 करेंगे तो ये बाद में ऊपर चला जाएगा। ये आपको आना चाहिए। देखिए 8 पंजे 40, 5 से 5 खत्म, केवल 18 बचा, 18 सेकेंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 300 मीटर लंबी एक ट्रेन 5 सेकंड में बिजली के खंभे को पार करती है, ट्रेन की गति बताइए। तो दूरी बटे चाल, 5 6 31। देखिए 60 मीटर पर सेकंड आंसर है, लेकिन किस में दिया है, किमी पर घंटा में दिया है, ठीक है ना। और मैंने आपको एक तरीका बताया था किमी पर घंटा को कैसे निकालते हैं। तो मीटर से किमी पर घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करते हैं, ठीक है ना। तो 12 से कट गया, 18 दूनी 36, मतलब 216 किमी पर आवर। और हमने एक चीज और आपको बताया था दोस्त, कि जब मीटर पर सेकेंड से किमी पर आवर में जाते हैं तो बस 9 से चेक कर लीजिए, 9 से कटने वाला यही ऑप्शन है। देखिए ये 4 है, नहीं कटेगा, 2 है, और 9 2 11 नहीं कटेगा, केवल 6 3 9, इसी का डिजिटल सम 9 था, मतलब 9 से कटने वाला अंक 216 ही था, ठीक है। तो हम डायरेक्ट हल न करके तुरंत 216 पर टिक लगा देते। यह चीज मैं इससे पहले वाले वीडियो में चैप्टर में सिखा चुका हूं। नेक्स्ट है 1100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी खंभे को 12 सेकंड में समय लेती है, ट्रेन की गति किमी प्रति घंटा में बताइए। तो ये आपको होमवर्क है, ठीक है मेरे दोस्त। नेक्स्ट प्रश्न है, आज का वीडियो छोटा ही रहेगा क्योंकि आप सीख चुके हैं इससे प्रीवियस वाले चैप्टर में, इसलिए आज का बेसिक प्रश्न है, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। एक प्लेटफार्म पर खड़े एक आदमी को पार करने के लिए 54 किमी प्रति घंटा की गति से चलने वाली 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी द्वारा कितना समय लिया गया। ये आदमी इसी को पार करना है, ठीक है, इस ट्रेन द्वारा। तो आपको समय बताना है। तो ये भी होमवर्क नंबर नेक्स्ट, ये 7 का है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, देखिए सभी के सभी प्रीवियस ईयर है, इसलिए मत सोचिएगा कि बहुत इजी आया है। परीक्षा में मैं बता दूं, देखिए 25 प्रश्न रेलवे में चाहे एसएससी में आ रहा है, टीयर 1 में, मतलब सीबीटी 1 में। तो उसमें से आप ये मानकर चलिए कि बिना पेन छुए आप 8 क्वेश्चन बिना पेन छुए कर सकते हैं, ठीक है। और 7 क्वेश्चन आप बड़े आराम से, बहुत आराम से कर सकते हैं। ये देखिए पेन फ्री मैं कह रहा हूं, ठीक है। और बहुत आराम से ये कर सकते हैं, मतलब 20-25 सेकंड में। बाकी की जो 10 क्वेश्चन बच रहे हैं, इसमें से ये मान कर चलिए कि 6 क्वेश्चन आपको कठिन मिलेंगे, जिसमें आपको दिमाग लगाना होगा, और 4 क्वेश्चन मॉडरेट मिलेंगे। ये याद रखिएगा कि 15 क्वेश्चन सब बना लेगा, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन भी सब बना लेगा 19, लेकिन ये 6 क्वेश्चन ही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। मैथ में आप 25 में 25 रेलवे में लाइए, चाहे एसएससी में लाइए, लेकिन लाइए। क्लियर है। तो ये मैं बता दिया कैसे हल करते हैं। मैं पेन फ्री वाला सवाल लेकर के आऊंगा, ठीक है। ये देखिए कह रहा है 145 मीटर लंबी ट्रेन 36 सेकंड में 655 मीटर लंबे पुल को पार करती है, ट्रेन की गति बताइए। गति मतलब स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है मेरे दोस्त, मैं बता दूं। ये देखिए आपकी क्या है, ये पुल है, ये कितना है 655 मीटर, और ये एक हमारी ट्रेन है, ठीक है दोस्त। ट्रेन कितनी है 145 मीटर। ये पार कब करेगा, पहले चलेगा, चलता जाएगा, एक समय ऐसा आएगा कि ये जब यहाँ आ जाएगा तब हम मानेंगे कि ये ट्रेन पुल को पार कर ली। यही बात ना, मतलब यह होगा कि 655 ये 145 ये, कुल इसको कितना दूरी चलना पड़ेगा, 655 प्लस 145। बात समझ में आया। तो मैं आपको बेसिक से हल कर रहा हूँ, 145 प्लस 655। एग्जाम में आपको ऐसे नहीं करना है, लिख करके स्पीड से कर देना है। समय कितना है, इतना। अब देखिए मीटर पर सेकंड में हमारा आंसर आएगा, मीटर पर सेकंड में आंसर आएगा तो हमको किस में बदलना है, उत्तर किमी पर घंटा में, ये याद रखिएगा। अच्छा ये कितना हो गया, 5 5 10, 5 4 9 1 10, 6 1 7 1 8। अभी हमारा 36 सेकेंड है, ठीक है। 4 9 36, 4 दूनी 8।
ठीक है दोस्त। अच्छा 200 बटे हमने 9 लिख लिया, मीटर पर सेकंड को किमी पर घंटा में बदलने के लिए 18 बटे 5 से गुणा करते हैं। किसी को डाउट हो तो मीटर पर सेकंड किमी पर आवर ऐसे लिखना। ये तो छोटा है, छोटे से बड़ा जा रहा है तो बड़े से गुणा करेंगे। ठीक है, 9 दूनी 18, 5 चौका 20, तो 40 दूनी कितना हो गया दोस्तों 80 किमी पर आवर। लेकिन एग्जाम में जो है आप इतना लिख कर नहीं करेंगे, आप जैसे ही कंप्यूटर के स्क्रीन पर देखेंगे यहीं से जोड़ लेंगे, ऐड कर लेंगे। ये कितना है 655, ये 145, 55, 60 मतलब हो गया हमारे पास 800। हमने कैसे किया देखिए 600 है, 6 एक 700 है ना। अभी देखिए 45 55 जोड़ने में 100 तुरंत आ जाएगा, तो 800 हो गया बटे 36 लिखेंगे। फिर तुरंत तुरंत गुणे क्या लिख देंगे यहीं पर 18 बटे 5 लिख देंगे। ठीक है, तुरंत लिखेंगे तो जल्दी आंसर आ जाएगा। ये कहने का मतलब है कि ऐसे हल करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एक मालगाड़ी 72 किमी की घंटी मतलब घंटा प्रति घंटा से चलती है। 250 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 26 सेकंड में पार करते हुए मालगाड़ी की लंबाई, तो मेरे दोस्त चाल दे दिया है 72 किमी प्रति घंटा। ठीक है ना, ये सेकंड में दिया है तो हम इसको मीटर पर सेकंड में बदल लें। देखिए मीटर पर सेकंड में बदल लिए। ठीक है दोस्त, ये चाल है। ठीक है, दूरी कितना है नहीं पता सर, एक्स रेलगाड़ी की मान लेते हैं और प्लेटफार्म का 250 दिया है। समय कितना लगा 26 सेकंड, कोई दिक्कत। 18 चौके कितना होता है 72, अब 5 चौके 20, इसका गुणा इसमें होगा तो 26 दूनी 52, 520। इतना क्लियर है। अब x प्लस 250 है, अब ये 250 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 270 आ जाएगा आंसर। कोई इसमें दिक्कत। तो 270 मीटर लंबी क्या थी ट्रेन थी। हमने कैसे गुणा करके घटा दिया, ये 250 दिख रहा है, ये 500 से ज्यादा है तो पक्का है कि 250 तो रहेगा, 20 बाद में जोड़ दिया 270। ये तरीका होता है हल करने का। ठीक है, कैलकुलेशन आपको सीखना होगा और आप सीखिए। अगर आप कहेंगे तो मैं कैलकुलेशन वाला वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, और बनाऊंगा ही नहीं, उस पे सवाल आए हैं कि नहीं आए मैं उसको भी दिखा करके आपको वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, लेकिन जैसा आप कहें फिर बात करते हैं। देखिए 800 मीटर लंबी ट्रेन 120 किमी प्रति घंटा की चाल से चल रही है। इसे 1200 मीटर लंबे पुल पार करने में कितना समय लगेगा, तो 10वां का होमवर्क है आपका, कर लेंगे आप। नेक्स्ट प्रश्न है, 110 मीटर लंबी ट्रेन 90 किमी प्रति घंटा की गति से चल रही है। 180 मीटर लंबे पुल को पार करने में ट्रेन कितना समय लगेगा। देखिए ये ट्रेन की लंबाई है और ये पुल की लंबाई, तो दूरी दे दिया है, चाल दे दिया है, तो समय आराम से निकाल लेंगे। तो 11 का भी होमवर्क। बस आपको याद रखना है जब भी हम चाल समय दूरी का प्रश्न हल करते हैं तो उसका मात्रक जो हो, उसका यूनिट जो है एक जैसा होना चाहिए। एक जैसा मतलब अगर मीटर पर सेकंड में है तो सबको मीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर घंटा है तो सबको किलोमीटर पर घंटा। ऑप्शन को देख के करिएगा। ये सेकंड में आंसर दिया है तो ये किमी पर घंटा को मीटर पर सेकंड में करिएगा। अगर ये घंटा में देता है मेरे दोस्त तो इसको ज्यों का त्यों रखते, इसको किलोमीटर में बदल देते। अगर ये कभी मिनट में दे देता तो किमी को ज्यों का त्यों रखते, इस घंटे को मिनट में बदल देते। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कह रहा है कि दिल्ली स्टेशन पर रेलवे प्लेटफॉर्म 238 मीटर लंबा है। ठीक है, प्लेटफॉर्म कितना मीटर लंबा है 238। 162 मीटर लंबी और 120 किमी प्रति घंटा की गति से यात्रा करने वाली एक्सप्रेस ट्रेन द्वारा इसे कितने सेकंड में पार कर लिया जाएगा। देखिए समय पूछा है, फिर से वही ये होमवर्क दे देता हूँ। समय बराबर दूरी बटे चाल, तो ये प्लेटफॉर्म 238 है और 162 क्या है ट्रेन की लंबाई। 120 किमी प्रति घंटा को हम क्या मीटर पर सेकंड में, तो ऊपर 18 हो जाएगा। यही चीज है ना। अब देखिए ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप यहीं पर जोड़ लीजिए 238 162। अब 8 2 10 ऐसे मत जोड़िएगा, 2 1 300 हो गया, अब 62 और 38 सीधे 100 हो गया। कैसे, क्योंकि 62 से 2 हटा करके छोड़ दीजिए 60 हो गया, ये 38 में 2 जोड़ दीजिए क्या होगा 40, 40 100, 40 60 100 तुरंत। मतलब स्पीड आपका कैलकुलेशन से ही आएगा। ठीक है, ये हल कर लीजिएगा मेरे दोस्त। 12 नंबर का होमवर्क है, मैंने तो लिख ही दिया है सारा का सारा। नेक्स्ट है कि एक ट्रेन 1 किमी लंबे पुल को 1 मिनट में और 750 मीटर लंबी सुरंग को 50 सेकंड में पार करती है। मान लीजिए ट्रेन एक समान चाल से चल रही है तो इसकी गति क्या है, तो किसी एक को ले लेते हैं। देखिए हमें चाल बराबर दूरी बटे समय, तो चाल दूरी कितना है भाई 750। ठीक है,
प्लस एक्स, अपना एक्स चलेगी ना, ट्रेन की लंबाई तो दिया नहीं है, और ये क्या है 50 सेकंड में, ठीक है। लेकिन हमको क्या करना है कि हमको दो दो दिया है, ठीक है, तो ये चाल बराबर हो गया ना, तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ लेकिन एक ही साथ लिखता है। दूसर की चाल क्या हो जाएगी मेरे भाई, चाल भले ही एक समान है, चाल एक समान है, मैं दूसरा ये लिख रहा हूँ, बाकी कैसे हल करूंगा मैं वो भी बताऊंगा आपको। 1 किलोमीटर लंबा मतलब 1000 मीटर प्लस एक्स, और यहाँ पर 60 लिख दिया, क्यों, क्योंकि 1 मिनट बोला है मेरे दोस्त, यहाँ पर 1 मिनट आप देख सकते हैं। ये दोनों एक समान है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 750 प्लस यक्स बटे 50 बराबर 1000 प्लस यक्स बटे 60। समझ में आया। यही मैं चाहता तो डायरेक्ट यहीं पर लिख देता, ये दो दो लिखने की जरूरत नहीं थी, और आपको भी लिखने की जरूरत नहीं है। जब एक समान चाल है तो दोनों चाल को एक साथ लिखिए। अब देखिए 1 0 से 1 0 खत्म हो गया ना मेरे भाई। अब इसका गुणा इसी में करके, इसका गुणा इसी में करके हल कर दीजिए। कैसे हल करेंगे, 6 का गुणा 75 में करिए, 75 दूनी 150, बात समझ में आया। और 1.5 तिहाई नहीं समझ आया तो 15 तिहाई 45, 45 पर 1 0 2 0, ठीक है, 7,500 है। समझ में आया। किसी को नहीं समझ में आया तो आप अपना गुणा कर लीजिएगा, 6 5 30, 6 7 42, 3 45, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा छोटा लिख देता हूँ क्योंकि जगह का अभाव है। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ दोस्त, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पर इसको सीधे हल करता हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ 4500 प्लस 6x बराबर 5000, देखिए 5 गुणा 1000 में क्या, प्लस 5x। अब दोस्त देखिए, मैं इसको इधर घटाऊंगा तो कितना आएगा, आप कहेंगे कि 500 आएगा सर, और इसको मैं इधर ले आऊंगा तो कितना बचेगा, 1x। तो उस ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई दोस्त, तो आप कहेंगे 500 मीटर। ये क्या पूछ रहा है भाई, तो इसकी गति क्या है, ठीक है, चाल पूछा है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो अब क्या है कि बस चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल दूरी कितना हो गया मेरे दोस्त, 750 मीटर, और ये 500 मीटर, ठीक है ना। 7.5 5 12, 1250 बटे 50। अब ये मीटर पर सेकंड है ना, तो हम इसको किमी पर घंटा में कर देंगे। किमी पर घंटा में करने के लिए क्या करेंगे, 18 बटे 5 से गुणा। क्लियर है ना। ये देखिए, अगर हम इससे काटेंगे, 1 0 से 1 0 खत्म, 5 5 25, 25 5 125, 18 5 90। क्लियर है, 90 किमी प्रति घंटा। आप लोगों को लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा टाइम लग गया, बिल्कुल सही बात है कि टाइम लग गया। उसके पीछे कारण क्या है टाइम लगने का, मैं वो बताता हूँ। क्योंकि इसमें ट्रेन की लंबाई नहीं दी थी। जब ट्रेन की लंबाई नहीं दी तो मेरे दोस्त, ट्रेन की लंबाई हमको ये निकालनी पड़ी। ट्रेन की लंबाई निकाले तब सटीक दूरी पता चला, क्योंकि ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई बटे उसको पार करने में समय, तब जाकर के चाल निकला। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एक ट्रेन 130 मीटर लंबी, कितनी मीटर लंबी है, 130 मीटर लंबी, प्लेटफार्म को, ये प्लेटफार्म 130 मीटर लंबा है, ठीक है, 14.5 सेकंड में, और 245 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 20.25 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की गति बताइए। देखिए, अब इसको या तो ऐसे करेंगे, 100, सीधे लिखता हूं 130 प्लस एक्स बटे 14.5 बराबर 245 प्लस एक्स बटे 20.25। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब इसको हम हल करेंगे। ये 5 से काटेंगे, देखिए टाइम लगेगा, मैं इसको एक और तरीका बताऊंगा हल करने का, पहले कर लेते हैं। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 9 45, 5 चौका 20, 5 5 25। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, ऐसे करके हल करते हैं। यही चीज हम लोग सीखे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ दशमलव वाला है, मामला गड़बड़ा जाएगा। अब मैं जो समझाने जा रहा हूँ उसको सीखिएगा कैसे। ये एक तरीका है, ये एक तरीका है इससे हल करने का। अब आप सोचिए कि 130 मीटर लंबी है, उसको कितना टाइम लग रहा है मेरे दोस्त,
तो कह रहे हैं कि 14.5। अब यहीं पर 245 मीटर लंबा है तो कितना समय लग रहा है? 20.25। टाइम ज्यादा लगेगा नहीं, लंबा है तो। कितना लंबा है मेरे दोस्त? तो आप कहेंगे सर 115 मीटर ये अधिक है। ये क्या है? अधिक है। 115 मीटर अधिक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, ये कितना समय लिया 115 मीटर अधिक जाने में? 14 6 20, तो 5.75। कोई दिक्कत? क्लियर है? बस यही चाल निकाल दीजिए। यही है चाल। चाल बराबर दूरी बटे समय। ये तरीका है, यह सोच है। सोच जिसका जितना सही रहेगा। अब ये मीटर पर सेकंड है तो किमी पर आवर कर दीजिएगा। इसमें क्या कर दीजिएगा? आवर। मतलब हम क्या कर देते हैं यहाँ पर 5 से गुणा। जैसे ही 5 से गुणा करेंगे, जैसे ही 5 से गुणा करेंगे, हम इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए 5 से अगर मैं इसको काटूं तो 23 बार में कट जाएगा। कितनी बार में? 23 बार में कटेगा। ठीक है। अच्छा, ये 5.57 है। अब इसको दशमलव हटाने के लिए 2 जीरो यहाँ से कर दीजिएगा। ठीक है। जैसे ही इसको हम हल करेंगे, अब जगह नहीं है, इसको आप कट पीट कर लीजिएगा। काटने पीटने के बाद आपका आंसर जो आएगा वो 72। अब देखिए, मैं काटने पीटने वाली भी बात इसमें इसलिए नहीं बताता, मतलब आप कर लीजिएगा। मैंने यह देखा कि हमारा जो आंसर आ रहा है मीटर पर सेकंड में आ रहा है। क्लियर है? नीचे देखिए, जैसे नीचे देखिए इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है मेरे दोस्त? 17.8 आ रहा है ना। इसका मतलब जब मीटर पर सेकंड से जैसे ही हम किमी पर घंटा में बदलते हैं तो हमने कहा कि किमी पर घंटा सदैव 9 का मल्टीपल होता है, 9 से कटने वाला होता है। 9 से कटने वाला केवल एक ही ऑप्शन था, हम ऑप्शन डी लगा के चल देते। खैर, आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है। अंतिम प्रश्न कह रहा है कि एक ट्रेन 600 मीटर लंबी और 200 मीटर लंबे दो पुल को क्रमशः 80 और 40 सेकंड में पार करते हैं। ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब ज्ञात कर लेंगे ना। देखिए 600 मीटर को 80 सेकंड में पार करती है और 200 मीटर को 40 सेकंड में। मतलब अंतर कितना है? कहेंगे 400 मीटर का। समय क्या कितना है? 40 सेकंड का। मतलब दूरी बटे समय। चाल क्या होता है? दूरी बटे समय। तो 400 बटे 40 कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? तो 10 आ जाएगा। अच्छा, ये ट्रेन की लंबाई पूछा, ये 10 मीटर पर सेकंड चाल आ गया ना। तो ट्रेन की लंबाई आपसे पूछ दिया है तो चाल बराबर दूरी x 600 ले लिया। ठीक है। समय कितना लिया था? 80 सेकंड। ठीक है दोस्तों। तो 800 माइनस 600 बराबर x। तो मतलब कितना हो गया? 800 माइनस 600 करेंगे तो 200 आ जाएगा। कोई डाउट इसमें? ये मैंने कैसे कर दिया? जैसे हमने चाल निकाल दिया। ठीक है, तो चाल निकाल दिया तो चाल बराबर दूरी, कोई एक दूरी, चाहे 200 मीटर लेते तो 40 सेकंड लेते, हमने 600 लिया तो 80 सेकंड लिया। ठीक है दोस्त। जब उस पुल को पार कर रहा है तो पुल की दूरी प्लस ट्रेन की दूरी, तो ट्रेन की दूरी x माना तो x प्लस 600 लिख दिया बटे समय 80। तो 800 हो गया। 800 में से 600 चला गया, यहाँ घटा देंगे उस पर जाएगा तो सीधे 200 बचा। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।